अंधेर नगरी चौपट राज। हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया। पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के मोली दहिंदा को 5 मिनट तक गेट पर रोका गया। ताख़ीर का बहाना बनाकर तुर्की की कंपनी को नवाजने की तैयारी। तुर्क कंपनी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लीज कवायद ज़वाबित को बालाए ताक रख कर सिविल एविएशन हुकाम की मिली भगत से हासिल करने की सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ। जांच पड़ताल से पहले ही बोली मंजूर होने का दावा कर दिया, जिससे हुकूमत का निजकारी का अमल ही मशकूक हो गया। कंसोर्शियम के बोली दहिंदा ने हुकूमती इक़दाम अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। मेंबर कंसोर्शियम टीम जानिश दंजुआ कहते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे, ताहम हमें अंदर नहीं आने दिया गया। हमसे सवालात पूछे गए, जबकि दूसरे बोली दहिंदा को बगैर पूछकर अंदर दाखिल किया गया। निष्कारी से मुतालिक ऐसे इक़दामात पर अफसोस हुआ। इससे बोली की शफाफियत का अंदाजा होता है। पाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। 2014-15 में आपको अच्छी तरह इल्म है किस तरह डी चौक के ऊपर कई माह यहाँ पर धरना दिया गया। पाकिस्तान की जड़ों को काटने के लिए साजिश की गई। वो चाहते थे कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसके ऊपर कारी ज़रब लगाई। विफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है। 2014 में धरने की वजह से जिस तरह चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ, इस तरह शंघाई ताउन तंजीम समिट को सुबुताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, चीनी सदर का दौरा मुलतवी करने के लिए भी कई माह डी चौक पर धरना दिया गया। दुश्मन के जो अज़ाइम थे ये उसी का तसलसल है। जहाँ धरने और जलाओ घेराव होगा वहाँ कौन आकर सरमायाकारी करेगा। इनको ये फिक्र खा रही है कि मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। वज़ीर आला गंडापुर को टाइम दिया, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान में हाथापाई, अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। एक दूसरे पर लातों और मुक्कों से हमला। पीटीआई के नेक वजीर और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से रुकन इकबाल वजीर में झगड़ा हुआ। हंगामा आराई करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार, पुलिस के हवाले कर दिया गया। तीनों गिरफ्तार अफराद इकबाल वजीर के साथी बताए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों अरकान असम्बली के दरमियान सुलह की कोशिशें जारी हैं। असम्बली इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। लोग जाते हैं केपी हाउस, एहतजाज हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। तो केपी हाउस के अंदर उन्होंने ऐसा धावा बोला, केपी हाउस जो कि हमारी मलकियत है, इस सूबे की मलकियत है, मारना शुरू कर दिया खुल्लम खुल्ला जो वर्कर वहां पे थे। हमें केपी के सिवा कहीं भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाती। मवेशी मंडियों में इजाज़त देते हैं जैसे हम इंसान नहीं जानवर हों। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, केपी हाउस पहुंचने के बाद पुलिस ने धावा बोला और हमले पर तशद्दुद किया। 4 घंटे बाद गाड़ी का बंदोबस्त हुआ तो चौकी से बाहर निकला। बडग्राम, शांगला मर्दान और 4 सद्दा से होता हुआ पेशावर पहुंचा। कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला मिसिंग पर्सन है। ये कैसा मिसिंग पर्सन है कि कभी 8 घंटे बाद पता चल जाता है और कभी 24 घंटे बाद उस मिसिंग पर्सन को हम देखना शुरू कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर अगर मिसिंग पर्सन है तो बार बार मंजर आम पर कैसे आ जाते हैं। 2014 को कौन सी आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए धरना दिया गया था। बानी पीटीआई की तरह अली अमीन गंडापुर को बचाने वाले भी ताकतवर हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पाकिस्तान के साथ अब ये खिलवाड़ नहीं चल सकता। ये कैसा मिसिंग पर्सन है जो कभी 8 तो कभी 24 घंटों बाद मिल जाता है। जो ये करने के लिए इस्लामाबाद में आए थे, जो फसाद इनको बर्पा करना था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात के करम से और पाकिस्तान की आवाम के ताबुन से वो सब नहीं हो सका। आपने बहुत सारे स्टेटमेंट्स देख लिए होंगे जो अफगान बाशिंदे पकड़े गए हैं, उनके स्टेटमेंट्स अलग हैं क्योंकि 2,000 रुपए के ऊपर जो है वो लाया गया था। पीटीआई जब जब बाहर निकलती है सिर्फ फसाद करती है। पीटीआई के एहतजाज से अफगानी पकड़े गए जिन्हें 2,000 रुपए पर लाया गया था और आग लगाने का हुक्म दिया गया।
पीटीआई कारकुन रो रहे हैं, हमें फंसा के खुद गाड़ी से नहीं निकले। इनके तशद्दुद से इस्लामाबाद का एक पुलिस एहलकार जाँ बाग हुआ। असमा बुखारी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा पीटीआई को झूठ बोलने की बीमारी आज की नहीं पुरानी है। डिप्रेशन में बानी पीटीआई क्या कॉल दे, कुछ नहीं कह सकते। अली अमीन गड्डापुर शरीफ शख्स नहीं है, एससीओ समिट नून लीग की नहीं पाकिस्तान की है। के झंडे को नजर आतिश किया, पाकिस्तान की एम्बेसीज के ऊपर हमले किए। अफगान बाशिंदे जो हैं मुलविस पाए गए हैं। पीटीएम को प्रोस्क्राइब्ड डिक्लेयर किया गया है, उस पर पाबंदी लगाई गई है। पीटीएम ने पाकिस्तान का परचम जलाया, बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमले किए। पीटीएम के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलविस पाए गए। सब चीजें साबित होने के बाद पीटीएम पर पाबंदी लगाई गई। वजीर इत्तलात अता तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीएम को किसी भी तरह से ताउन फराहम करना अब ममनू है। हुकूमती इक़दाम से मईशत मुस्तहकम हो रही है, रुपए की कदर में इजाफा हुआ, महंगाई कम हुई। कराची में दहशतगर्दी का वाकया अफसोसनाक है। हलाक होने वाले चीनी वो थे जिनके साथ आईपीपीज में रिलीफ के लिए बातचीत की जा रही थी। चीनी इंजीनियर्स ने ताउन का भरपूर यकीन दिलाया था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू, कहा एहतजाज की कॉल देने वाले मुल्क और कौम का भी सोचें। हड़ताल से एक दिन में 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़तालों के मुल्की मईशत पर गहरे असरात होते हैं। हुकूमती इक़दामात से महंगाई में कमी आई, रुपए की कदर में भी बेहतरी आ रही है। तवानाई का शोबा मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात कर रहे हैं। मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई को फ़रोग दिया जा रहा है। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का तक़रीब से खिताब, कहा बिजली तक़सीम तरसील के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। आइंदा 2 साल में 17,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत मखसूस नशिस्तें जारी की जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल, कहा 3 हफ्तों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कानून साजी पर अमल नहीं किया। पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर अमल न करना खिलाफ वर्जी है। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सवालात उठ रहे हैं। पार्लिमानी लीडर्स ने खत लिख कर तशवीश का इजहार किया है। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मामला, पाकिस्तान बार काउंसिल का आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक, तजावीज़ विफाक को इरसाल कर दी। कहा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तकर्रुरी के लिए सीनियर जज को रुकन के तौर पर शामिल न किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाए। सिंध बार काउंसिल ने आईनी अदालत के क़याम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कराची एयरपोर्ट धमाके का मुबैना हमलावर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म निकला। शाह फहद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लसबेला में पढ़ता था। कानून नाफिज करने वाले इदारों की लसबेला में कार्रवाई, राबते में रहने वाले अफराद को तफ्तीशी मराकज़ मुंतकिल कर दिया गया। हसास इदारों ने हमलावरों की आमद और हमले की CCTV भी हासिल कर ली। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाके की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीमों का तीसरे रोज भी क्राइम सीन का दौरा। हाई प्रोफाइल केस पर CTD काम कर रही है। सिंध और बलूचिस्तान में छापों के दौरान कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया है। स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद की जानिब से जौहरी अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी तक़रीब में दुनिया भर के स्कॉलर्स और माहिरीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी स्ट्रेटेजिक मसाइल पर तामीरी बातचीत को फ़रोग़ देना था। पाकिस्तान के पॉलिसी नुक्ता नज़र को शेयर भी करना था। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा थे। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के नुमाया पॉलिसी मेकर्स और प्रैक्टिशनर्स ने ख्यालात का इजहार किया। वफाकी काबीना ने फ़लस्तीन और लबनान में इसराइल की बर्बरियत से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड बराए फ़लस्तीन और लबनान कायम करने की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अकाउंट खोलने के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी। एहसन इकबाल निगरानी करेंगे। गवादर बंदरगाह पाकिस्तान और शंघाई बंदरगाह चीन को सिस्टर पोर्ट्स की हैसियत से देने के मुआहदे पर दस्तखत की भी मंजूरी दी गई।
गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की चीन के कौंसल खाना आमा चीनी कौंसल जनरल यांग यूरैंग से मुलाकात। चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। कहा दहशतगर्द हमला पाक चीन दोस्ती के खिलाफ गहरी साजिश है। हलाक अफराद के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। चीन के बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए हाई सिक्योरिटी वजारत खारजा में काउंसलर सर्विसेज की फरहमी मुअत्तल रहेगी। 14 से 17 अक्टूबर तक हाई सिक्योरिटी इंतजाम के बाइस वजारत खारजा इस्लामाबाद में काउंसलर सर्विसेज फराहम नहीं की जाएंगी। कराची, लाहौर, पेशावर, गुजरात में सर्विसेज की बिला तातुल फराहमी जारी रखेंगे। पंजाब हुकूमत दुल्हन को 1 लाख सलामी और फर्नीचर देगी। मलबूसात, डिनर सेट और इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। 3000 गरीब बच्चियों की शादी के लिए प्रोजेक्ट मंजूर। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत काबीना इजलास। बेजमीन काश्तकारों में 1 लाख एकड़ जमीन 3 और 5 साल की लीज पर अलॉट करने की भी मंजूरी दी गई। आपको रोजगार हासिल करने के लिए सिंध हुकूमत को दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है। 20 ई कॉमर्स कोर्सेज का हमने ऑनलाइन किया। वो खुद को इनेबल करना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए अर्न करे। मायूसी से निकालकर उम्मीद की तरफ, रोशनी की तरफ, एक नए सफर की तरफ ले जाना चाहते हैं। सरकारी नौकरियों पर कोटा सिस्टम है, ये रोना गाना बंद करो। आपको रोजगार के हुसूल के लिए सिंध हुकूमत के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। रहनुमा MQ मुस्तफा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और दुनिया भर में कहीं भी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज नहीं करवाए जा रहे। फारूक सत्तार बोले पाकिस्तान में नजरियात के बजाय मफादात की सियासत हो रही है। पाकिस्तान की तरक्की का कोई फंड है तो वो कराची मॉनेटरी फंड है। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरखास्तें मुस्तरद करने से मुतालिक जवाबात का रिकॉर्ड पेश कर दिया। अदालत का दस्तावेज फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। PTA की जानिब से जमा करवाई गई दस्तावेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। एक्स इंतजामिया ने मुतनाज़ ट्वीट हटाने की इस्तदा मुस्तरद की। एक्स इंतजामिया ने इलेक्शन कमीशन DG ISPR के जाली अकाउंट्स खत्म करने से इनकार किया। पंजाब और सिंध में डेंगू मच्छर के वार जारी। रावलपिंडी में इंसदाद डेंगू मुहिम के बावजूद मच्छर बेकाबू। 147 नए केसेस सामने आ गए। कराची से 11 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में सूरज का पारा हाई, गर्मी बढ़ गई। मंगल के दिन दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। इसराइल की गजा पर जारी है जारी। 24 घंटों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद, 30 जख्मी हो गए। शोहदा में 5 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे जारी। लंदन में बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड। शुरका इसराइल के खिलाफ नारे बुलंद करते मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भी फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा किया गया। फ़लस्तीनी परचम लहराते हुए सैकड़ों यूनानी मुजाहिरीन ने गजा में जंग के फौरी खात्मे। लबनान पर इसराइली हमले मजीद तेज। हिजबुल्लाह का हिफा पर रॉकेटों से हमला। तल अबीब के करीब एक फौजी अड्डे पर मिसाइल हमलों का दावा। लबनान में मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली फौज का कहना है तकरीबन 190 प्रोजेक्टाइल इसराइली हुदूद में दागे गए, जिससे 12 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब इसराइल ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर कमांडर सुहेल हुसैन हुसैनी को शहीद करने का दावा किया है। इसराइली हमलों से खौफजदा नहीं, इसराइल पर मिसाइल हमलों का दायरा बढ़ा रहे हैं। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने कहा तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन मशरिक़ वुस्ता में तब्दीली का आगाज होगा। दुश्मन को निशाना बना रहे हैं। इसराइली फौज की ज़मीनी कार्रवाई से नहीं डरते। हिजबुल्लाह कमान मरबूत है। अमेरिका और इसराइल जंगी जराए में मुलव्विस हैं। हंगरी के वजीर आज़म विक्टर ऑरबान कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान हमला आवर से बाल बाल बच गए। सिक्योरिटी एहलकार ने वजीर आज़म विक्टर पर हमला करने की कोशिश पर पहले ही एक शख्स को दबोच लिया।
हमला आवर ने वजीर आजम विक्टर को पुकारा कि आपने कितने पैसों के लिए अपने मुल्क को धोखा दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन की इसराइली वजीर आजम से मुतालिक नाज़ेबा कलमात। अमरीकी सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड की अपनी किताब में जो बाइडन से मुतालिक इंकशाफात लिखा, जो बाइडन ने निजी गुफ्तगू में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को घटिया इंसान करार दिया। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम अपनी पहली बारी में 556 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद ने 151 रन की इनिंग्स के लिए, अब्दुल्ला शफीक ने 102 और सलमान आगा 104 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सऊद शकील ने 82 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में आमिर जमाल की उम्दा फील्डिंग, नसीम शाह की गेंद पर मिड विकेट पर ओली पॉप का शानदार कैच थाम लिया। इंग्लिश कप्तान को बगैर कोई रन बनाया पवेलियन लौटना पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत का एक बार फिर जहरीला प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान में होने वाले इवेंट के हाइब्रिड मॉडल के तहत इनेकाद की एक बार फिर मजलूम मुहिम शुरू कर दी गई। भारत के पहुंचने की सूरत में फाइनल दुबई में कराने का शोशा भी छोड़ दिया गया। पाकिस्तान के वर्सटाइल अदाकार मजहर अली इंतकाल कर गए। वो फेफड़ों के मर्ज में तवील अरसे से मुब्तला थे। उनके मशहूर ड्रामों में अफशान, शाहीन, काली दीमक और उरूसा शामिल है। मजहर अली की नमाज जनाजा नाजमाबाद तैयबा मस्जिद में अदा की गई। अजीज़ व अकारिब समेत शोबिस से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। मरहूम की तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में की गई। और मॉन्स्टर हमलावर, हर तरफ खौफ और दहशत का राज। हॉलीवुड मूवी मॉन्स्टर बीस्ट का ट्रेलर जारी, फिल्म रवामा रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।